हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जितने भी हमारे सीएमए फाउंडेशन एस्पिरेंट है, वो जो रिमेन 2 मंथ बचे हैं उनके पास, उसमें वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करे और सीएमए फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियो है उसको आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है सीएमए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना। अगर आपके छोटे भाई बहन भी फाउंडेशन में है तो ये वीडियो भी आप उनको शेयर कर देना अगर ये वीडियो आपके पास आई रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं भी फाउंडेशन एग्जाम दी थी और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया था और मैंने 278 मार्क्स स्कोर की थी। ओवरऑल 73% मेरा सीएमए फाउंडेशन में आया था अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं आप लोगों को एंड वीडियो में रिजल्ट भी शो करूंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और मेरा रिजल्ट देखना। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर किया था, कैसे किया था, कौन सी ट्रिप थी, कौन सी स्ट्रैटेजी थी, वो मैं सब आपको शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अभी 2 मंथ है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि सोच रहे होंगे कि कॉलेज भी है और मैं फाउंडेशन एग्जाम 2 मंथ में कैसे कर पाऊंगा, अभी तक तो मैंने पढ़ाई नहीं किया था, या आप कॉलेज की स्टडी में बिजी थे या कुछ अलग थे। तो गाइस, जो फाउंडेशन एग्जाम है वो 2 मंथ में आप तो पहली बार क्लियर कर सकते हो, तो पीछे मत हटो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अभी भी एग्जाम फॉर्म के लिए आपको 2-3 दिन और है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म का फाउंडेशन का। तो आप पीछे मत हटो, 2 मंथ में आप इजिली जो सीएमए फाउंडेशन एग्जाम है आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम हमारा जो है 15 दिसंबर को है सीएमए फाउंडेशन का आई थिंक। तो आप जो है एग्जाम फॉर्म फिल कर दो और प्रिपरेशन कैसे करना है वो अभी मैं बता रही हूँ, उस तरह से आप करो तो आप डेफिनेटली एक अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करोगे। और गाइस, ये इतना इजी भी नहीं है पास करना, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट है, 2 थ्योरी एंड 2 प्रैक्टिकल। तो आप रोज एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल करके करोगे, फिर भी आप अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। और इसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व नहीं करना है, तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब बात कर लेते हैं कि हम पढ़े कैसे। तो फर्स्ट थिंग ये है कि गाइस, आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के जितने इलस्ट्रेशन है उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि जो सीएमए फाउंडेशन एग्जाम में एमसीक्यू है वो डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में से आपको देखने मिलेंगे। और प्लस जो हम मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, जो एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग है, उसमें से भी आपको एमसीक्यू देखने मिल जाएंगे। और मॉड्यूल के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहते हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी आप जितने अच्छे से मॉड्यूल को कवर करोगे 3 से 4 बार, उतने अच्छे से आप जो है सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे आप इधर उधर का जो स्टडी मेट है, आपके फ्रेंड कुछ बताते रहेंगे, इधर से पढ़ ले उधर से पढ़ ले, वो सब साइड में। आप सबसे पहले आपका फोकस रहेगा कि जो मेरा मॉड्यूल है उसको मुझे अच्छे से करना है 3 से 4 बार, और ये 2 मंथ में हो जाएगा। देन सेकंड थिंग है, जो हमारा जितना भी प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर है, आप 3 साल 4 साल 5 साल का ले लो, सिर्फ एमसीक्यू ही तो सॉल्व करना है, वो अच्छे से कर लेना एक बार। उसके बाद जो बीट्स क्वेश्चन आते हैं उससे अच्छे से सॉल्व कर लेना, एंड जो अभी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है वेबसाइट पे वो वाले एमसीक्यू भी अच्छे से कर लेना। इतना कर लोगे आप तो इनफ है। और आप देखोगे तो रिपीटेड आप बीट्स क्वेश्चन ले लो, प्रीवियस ले लो, और इंस्टीट्यूट के जो अभी न्यू एमसीक्यू वो ले लेना, मॉड्यूल के एमसीक्यू। उसमें से आपको 50% सारे एमसीक्यू मैच दिखेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन है उसमें डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, घुमा के नहीं पूछता है। तो इसके लिए जो एमसीक्यू आपको इधर देखने मिल रहा है वो आपको बिट्स क्वेश्चन में देखने मिल जाएंगे 1-2, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो आपका टारगेट रहेगा कि मुझे सबसे पहले मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं, देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू है मॉड्यूल के वो सारे करने हैं। अब बोलोगे दी इतना सारा कैसे करे, तो गाइस देखो, 2 सब्जेक्ट है थ्योरी, 2 है प्रैक्टिकल, और 2 मंथ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज कॉलेज को स्किप कर दो, क्योंकि ये जो तुम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कॉलेज बस एक साइड बाय साइड तुम ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो। और कॉलेज का ठीक है कर रहे हो, अच्छी बात है, बट इसका बहुत वैल्यू है सीएमए डिग्री का। तो आप कॉलेज अगर जाते हो तो एग्जाम के लिए जाओ, बाकी स्किप करके सीएमए की फाउंडेशन की प्रिपरेशन करो। जब मैं फाउंडेशन में थी तो मैं 12th में तो मैंने मैथ्स लिया था और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, फिर भी मुझे इतना डर था ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगी, इतना सारा पढ़ना था, 60-40 एक तो डिवाइड है। तो मैं रात भर फेल होने के डर के मारा मैं रात भर सिर्फ 3-3 4-4 बजे तक मैं मैथ सॉल्व करते रहती थी। और भी यूट्यूब से वीडियो देख के बहुत सारे फास्ट ट्रैक और जितने भी सॉल्व कराते थे, मैं 3-3 4-4 बजे तक सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके, हम पहले मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम टिक करते ना, हाँ ये इसका राइट आंसर है। तो मैं 3-3 4-4 बजे तक एमसीक्यू सॉल्व करती थी, और सच में मैं ऐसा करती थी। ऐसे ही नहीं, मैंने फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में निकाला और जो मार्क्स भी मेरा 250+ आए थे। और तो क्योंकि मैथ्स बहुत इसमें ज्यादा लेंदी है, तो मैथ्स पे मैं ज्यादा फोकस करती थी। बात करते हैं लॉ की, तो आपको उसमें 4 चैप्टर मिलेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और बिल्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये लॉ के उसमें आपको 3-4 टॉपिक है आई थिंक, और एथिक्स 4 टॉपिक है आई थिंक। तो लॉ अगर आप फाउंडेशन में जितने अच्छे से कर लोगे ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इंटर में भी फाउंडेशन के जो है 4 टॉपिक जो फाउंडेशन में वो इंटर में भी है थोड़ा एडवांस लेवल पे। तो अगर आपने ये फाउंडेशन के 3 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो आपका एक तो बेनिफिट रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे से इससे रिलेटेड कौन से भी एमसीक्यू आए आप कर लोगे। एंड सेकंड थिंग कि आपको जो इंटर है लॉ की, उसमें आपको थोड़ा ये चैप्टर में आपको कम पढ़ना पड़ेगा उतना,
तो जो लॉ एंड इथिक्स है उसको आप अच्छे से कर लेना, उसमें 4 ही चैप्टर है। बस कंसेप्ट आपका क्लियर रखना, क्योंकि कंसेप्ट बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये अच्छे से कर लेना। आप जितना उसके कंसेप्ट को समझोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना आप इंटरेस्ट दोगे उस चैप्टर को, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी से आप उसको बोलोगे ना कि मुझे बहुत बोर लगता है, तो गाइस ये आपको फाइनल तक पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको बोरिंग सब्जेक्ट मत बनाओ, इसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाओ। ऐसा करो कि हाँ, मुझे इससे कुछ सीखने मिल रहा है, ये मेरे लिए यूजफुल है। तो लॉ की प्रिपरेशन ऐसे करना। बात करते हैं जो हमारा इकोनॉमिक्स, वो भी सेम आपने 11th-12th में पढ़ा रहेगा। तो आप इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से जो कंसेप्ट है उसको फोकस करो। कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, और एक बार अगर आपको टाइम है तो सारे चैप्टर अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि जब आप चैप्टर रीड करते हो ना, तो उसमें जो मेन एमसीक्यू है वो बुक में आपको देखने मिलेगा कि बीच में से आते हैं, और वो सेम एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। फिर अगर हम बुक रीड किए रहते हैं तो अब हमें क्लिक हो जाता है कि हाँ, हमने ये चीज कवर किया है। फिर हम अकाउंट की बात कर ले तो अकाउंट में भी उसमें कुछ ज्यादा टॉपिक तो नहीं है, बट आप क्या करो, अकाउंट भी अच्छे से कर लो। क्योंकि आप अगर अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो नहीं समझोगे, अकाउंट का प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप एग्जाम में जो है आंसर नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल है, इसको हमें सॉल्व करके उसके बाद आंसर टिक करना पड़ता है। उसके बाद ये हो गया हमारे चारों सब्जेक्ट का कि प्रिपरेशन कैसे करना है। अब आप क्या करो, आप चाहिए तो एक दिन मतलब 3-3 दिन डिवाइड कर लो। 3 दिन आप ले लो मैथ एंड लॉ, देन 3 दिन आप ले लो अकाउंट एंड इकोनॉमिक। ऐसे कर करके आप 15-15 डे का सेक्शन कर लो। तो आप मतलब ऐसे एक मंथ में टारगेट रखो कि मैं कैसे भी कवर कर लूँ। और मतलब आपको भी फाउंडेशन में पढ़ना पड़ेगा गाइस। ये 11th-12th नहीं है, 10th नहीं है कि हो जाएगा। फाउंडेशन लेवल है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट दोगे तो आप जरूर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। और डरो मत, इतना डिफिकल्ट नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। और फिर अभी मैं चैनल की बात कर लेती हूँ। तो जब मैं पढ़ती थी फाउंडेशन, तो मैं हार्दिक भैया है, मैं उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मतलब मैंने जो मेरा मैथ्स अकाउंट सब पर्सनली मैंने उधर से किया था, और लॉ के लिए जो इंस्टीट्यूट हमें क्लास प्रोवाइड करती है, तो तब मैं वहां से ही पढ़ती थी, लॉ एंड इकोनॉमिक। बाकी अगर मैं अकाउंट की बात करूँ और मैथ्स की बात करूँ, तो मैंने हार्दिक भैया से ही किया था फ्री में, और अभी भी वो भैया फ्री में ले रहे लेक्चर। तो आप लोग ज्वाइन करके अगर उनको रेगुलर रोज फॉलो करोगे ना, तो आप गाइस डेफिनेटली 1 अटेम्प्ट में निकाल पाओगे फाउंडेशन एग्जाम। और भी अच्छी अच्छी फैकल्टी है यूट्यूब पे, बट मैंने जो रेफर किया है मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। फिर इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन करो। और एंड में मैं यही बोलूंगी कि मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन अच्छे से करना, मॉड्यूल के एमसीक्यू अच्छे से करना, देन प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू, देन बीट्स एमसीक्यू। और आप जितना जी जान लगा के अभी से प्रैक्टिस करोगे, तो आपका एग्जाम है डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस, मुझे 2-3 स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि दी बताओ कमेंट में कि स्ट्रैटेजी कैसी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो कमेंट में मुझे जरूर रिप्लाई करना। एंड और आपको कुछ टिप्स चाहिए रहेगा फाउंडेशन से रिलेटेड, तो मुझे जरूर बोलना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और आपको मैं यही बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट टारगेट रखो कि आपका 30 to 40 डेज में चारों सब्जेक्ट फिनिश कर दोगे, क्योंकि आपका एग्जाम 15 दिसंबर से शायद। तो अभी भी आपके पास 2 मंथ है। अच्छे से करोगे गाइस तो हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर फाउंडेशन। अगर आपने फाउंडेशन 1 अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो आपको मतलब इतना आप ऐसे 100% पॉजिटिव हो जाते हो ना कि ठीक है, मेरे लाइफ का, मेरे प्रोफेशनल कोर्स का मैंने एक जो स्टेप था, एक सीढ़ी था, वो मैंने क्रॉस कर लिया। जब मैं फाउंडेशन एग्जाम पास हुई थी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब मैं क्या बताऊं। मेरे को खुद से मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मतलब होगा। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, बट मतलब इतना मैंने बोला ना हार्ड है ना इजी है। तो आप लोग करोगे अच्छे से तो हो जाएगा। और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।